हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पुरानी पेंशन योजना पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। सीएम ने कहा, बच्चों से ज्यादा पेंशन पर भरोसा। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर बुधवार को झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने प्रोजेक्ट भवन के सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर आभार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ को धन्यवाद देते हुए कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग देश भर में हो रही है। उन्होंने कहा कि पेंशन को आमतौर पर बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। किसी न किसी वजह से पूर्व में जो बुढ़ापे की लाठी छूट गई थी उसे सरकार ने देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो स्थिति है उसमें बाल बच्चों से ज्यादा भरोसा पेंशन पर ही करना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने 2019 से पहले भी कुछ समय के लिए राज्य का नेतृत्व किया था। उस समय से हमारी सोच राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की रही है। फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं झारखंड के पारा शिक्षक। 4% वेतन बढ़ोतरी मामले में अब भी कार्रवाई नहीं। वेतनमान की मांग को लेकर राज्य के पारा शिक्षक सहायक अध्यापक फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 11 सितंबर को सामुदायिक सहायक अध्यापक संघ एवं झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक होगी। शिक्षक विधानसभा मैदान में जमा होंगे। बैठक में पारा शिक्षक वेतनमान को लेकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। विनोद तिवारी व विनोद बिहारी महतो ने बताया कि बैठक में शिक्षकों के लिए बनाई गई सेवा शर्त नियमावली के अनुसार अब तक हुई कार्रवाई व वेतनमान की मांग पर विचार किया जाएगा। सेवा शर्त नियमावली में 4% मानदेय बढ़ोतरी की बात कही गई थी, पर अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर मानदेय भुगतान भी रोक दिया गया है। शिक्षकों ने प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पूर्व में ही राशि जमा कर दी गई थी। झारखंड के किसानों को प्रति एकड़ 3000 रुपये बैंक खाते में राशि भेजेगी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रभावित प्रखंडों के चयन के बाद किसानों को धान की फसल के नुकसान के आधार पर सहायता राशि तय की जा रही है। 30 से 40% तक नुकसान होने पर किसानों को 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा मवेशियों के चारे के लिए अतिरिक्त सहायता देने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके अलावा मवेशियों के चारे के लिए अतिरिक्त सहायता देने की योजना भी विभाग बना रहा है। मवेशियों के लिए निःशुल्क सूखा चारा उपलब्ध कराने के लिए बाहर की कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के साथ चाईबासा की रेंगरा हाथू में मुठभेड़, कई सामान बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगरा हाथू वन क्षेत्र में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के इनामी मिसिर बेसरा उर्फ सागर एवं मारक दस्ता के सैक सदस्य अजय महतो के दस्ता के साथ पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई। नक्सली मिसिर बेसरा के खिलाफ 1 करोड़ और इनामी नक्सली अजय महतो के खिलाफ 25 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस को भारी पड़ता देख माओवादी नेता अपने दस्ता के सदस्यों के साथ भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद छापेमारी दल ने इलाके को चारों तरफ से घेराबंदी कर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नक्सलियों के कैंप से टेंट, वर्दी, बर्तन और दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदिवासी नाबालिग लड़की हत्याकांड, परिजनों से मिले बसंत व नलिन सोरेन। 9 लाख का चेक सौंपा। दुमका विधायक बसंत सोरेन और शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन ने बुधवार को रानीश्वर प्रखंड के एक गांव में जिस नाबालिग आदिवासी लड़की की हत्या हुई थी उसके परिजनों से मुलाकात कर 9 लाख रुपए का चेक सौंपा। पूर्व में इस परिवार को जिला प्रशासन ने भी 1 लाख रुपए का चेक सौंपा था। इससे पूर्व दोनों विधायकों ने दुमका के ही पेट्रोल छिड़ककर जला दी गई नाबालिग लड़की के परिजनों से भी मुलाकात की। बसंत सोरेन ने कहा है कि दोनों घटनाओं की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार दोनों मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। अब तक दोनों परिवारों को 10 लाख रुपए की सहायता दी गई है। ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए वह डीआईजी, डीसी और एसपी के साथ बैठक करेंगे। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जेल छूटने का रास्ता साफ, निर्मला को करना होगा इंतजार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने योगेंद्र साव की जमानत पर मुहर लगा दी है। अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले उन्हें चिरोडी गोलीकांड में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा अदालत ने पूर्व विधायक निर्मला देवी की जमानत को भी कंफर्म कर दिया है, लेकिन चिरोडी गोलीकांड में उन्हें जमानत नहीं मिलने की वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। एनटीपीसी के खनन के विरोध में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के मामले में निचली अदालत ने योगेंद्र साव और निर्मला देवी को 6 माह की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ इनकी ओर से अपील दाखिल कर जमानत कंफर्म करने की गुहार लगाई गई थी।
सीबीआई ने माना रूपा तिर्की ने की थी आत्महत्या। सीबीआई को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्या के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सीबीआई ने यह माना है कि उसने स्वयं ही आत्महत्या की है, उसे किसी ने प्रताड़ित नहीं किया। 1 साल की जांच पड़ताल के बाद बुधवार को सीबीआई इंस्पेक्टर जेके अंशु ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट एडीजी प्रथम धीरज कुमार की अदालत में फाइल कर दी है। हालांकि इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करना कोर्ट पर निर्भर है। इस मामले की अगली सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में 12 अक्टूबर को होनी है, जिसके बाद इस मामले में अदालत का रुख स्पष्ट हो पाएगा। कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान नमन विक्सल व राजेश कच्छप ने मांगा 8 हफ्ते का समय। स्पीकर न्यायाधिकरण में कांग्रेस के निलंबित विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की सदस्यता से संबंधित मामले में विधायकों ने 8 सप्ताह का समय देने की गुहार लगाई है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के साथ निलंबित विधायक भी ऑनलाइन सुनवाई में जुड़े थे। विधायकों के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदस्यता समाप्त करने का आग्रह किया था। इन पर आरोप है कि उन्होंने 3 विधायकों को सरकार अस्थिर करने के लिए मंत्री पद और 10 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया। सुनवाई के दौरान विधायकों ने कहा है कि वे अभी कोलकाता में हैं, जवाब दाखिल करने के लिए झारखंड आना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें 8 सप्ताह का समय दिया जाए। दिन दहाड़े फायरिंग, अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया रिम्स। खबर है गुमला की, जहां थाना क्षेत्र के वृंदा में अपराधियों ने एक युवक को रास्ता रोककर गोली मार दी। घटना के बाद लोगों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में रांची रेफर किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि युवक नागेंद्र कुमार कर्मा त्यौहार मनाने के लिए अपने मामा के घर जा रहा था। इसी दौरान वृंदा पहुंचने से थोड़ी दूर पहले अपराधियों ने उसका रास्ता रोका और गोली मारकर फरार हो गया। युवक को कमर पर गोली लगी थी। थोड़ी देर बाद मौके से गुजर रहे कुछ लोगों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में रांची रेफर किया गया है। घटना के संदर्भ में थाना प्रभारी ने बताया कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर किया गया है। रांची में वार्ड 12, 14 और 48 के कारोबारी आज गुरुवार को अपने वार्ड में बना सकेंगे ट्रेड लाइसेंस। लगेगा कैंप। ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए रांची नगर निगम विभिन्न वार्डों में कैंप लगा रहा है। कारोबारियों को परेशानी न हो इसलिए निगम द्वारा कैंप लगाया जा रहा है। गुरुवार को चुटिया के राम मंदिर में कैंप लगाया जाएगा। वार्ड 12, 14 और 48 के कारोबारी कैंप में आकर अपने प्रतिष्ठान दुकान का ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। कैंप में ट्रेड लाइसेंस का रिन्यूअल भी किया जाएगा। जरूरी कागजात जमा करने के बाद 24 घंटे के अंदर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस बनाकर दे दिया जाएगा। झारखंड में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की तैयारी, गठित होगी कमेटी। झारखंड सरकार ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की कयावत शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अपने भाषण के दौरान कहा था कि सरकार जल्द ही अपना यह वादा पूरा करेगी। झारखंड के मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन में 3 पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं राजद शामिल हैं और इन तीनों दलों ने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने अपने घोषणा पत्रों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का वादा किया था। इस घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए सरकार के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने की तैयारी चल रही है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। फाइल पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही प्रस्तावित कमेटी को नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिलहाल राज्य में ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 26% और अनुसूचित जाति के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। जेएसएससी रूल संशोधन पर सुनवाई पूरी। 5 घंटे बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। जेएसएससी रूल संशोधन के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस महत्वपूर्ण मामले में अदालत का क्या रुख होगा, यह झारखंड में सरकारी नियुक्तियों में शामिल होने की उम्मीद रखने वाले हजारों युवाओं को प्रभावित करेगा। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने पक्ष रखा। प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजित कुमार, अपराजिता भारद्वाज, अधिवक्ता कुमार हर्ष और कुमारी सुगंधा ने अदालत में बहस की। वही जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवार ने बहस की। बुधवार को कोर्ट में 5 घंटे तक बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थी रमेश हांसदा एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी नियमावली में किए गए संशोधन को गलत बताया गया है। साथ ही इसे निरस्त करने की मांग अदालत से की गई है।
पेट्रोल से जिंदा जलाई गई किशोरी मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी दुमका पुलिस। दुमका में एक तरफा प्यार में पेट्रोल छिड़ककर जला दी गई किशोरी के मामले में 3 दिनों के भीतर दुमका पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी। इस प्रकरण में जेल भेजे गए मुख्य आरोपित मोहम्मद शाहरुख हुसैन व उसके सहयोगी छोटू खान उर्फ नईम खान के विरुद्ध दुमका पुलिस ने चार्जशीट तैयार की है। इस प्रकरण में जेल भेजे गए मुख्य आरोपित मोहम्मद शाहरुख हुसैन व उसके सहयोगी छोटू खान उर्फ नईम खान के विरुद्ध दुमका पुलिस की चार्जशीट तैयार है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को छोड़कर शेष सभी रिपोर्ट पर्याप्त साक्ष्य, गवाहों के बयान आदि पुलिस ने ले लिया है। मृतका की जो है बेसरा की जांच राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में चल रही है। 15 दिनों में बेरोजगार होकर धूल फांकेंगे बीजेपी नेता जगन्नाथ महतो। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो में बुधवार की देर शाम पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बेरोजगार हो जाएंगे और वे सड़कों पर धूल फांकते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाएगी और बीजेपी नेता के पास कोई रोजगार नहीं बचेगा। जगन्नाथ महतो ने कहा कि हमने विधानसभा में विश्वास मत इसलिए हासिल किया कि अपनी शक्ति उन्हें दिखाया है। हमने सिद्ध कर दिया है कि हमारी सरकार को कोई डिगा नहीं सकता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे पर कभी कामयाब नहीं होगी। जाति पाति की राजनीति करके झारखंड में नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय उन्माद फैलाने की दिशा में अग्रसर है, जिसे झारखंड के लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हेमंत का राज्यपाल पर तंज, हम उनके कहने के बाद बोलेंगे, अब जनता की बारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के पत्र को लेकर राजभवन की चुप्पी पर बुधवार को एक बार फिर तंज कसा। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में जब उनसे पूछा गया कि अभी तक राजभवन की तरफ से कुछ स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल आप लोगों को जिनसे पूछना चाहिए उनकी बजाय आप मुझसे पूछ रहे हैं। हम तो उनके कहने के बाद बोलेंगे, अब बोलने की बारी जनता की है, जिससे बोलना है उससे पूछना चाहिए। इस संबंध में सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पर उन्होंने कहा है कि वह मेरा क्लासरूम था, सभी वहां स्टूडेंट थे, वहां सबको बोलना चाहिए था। यह भी कहा है कि इसमें क्या होगा यह मैं नहीं बोल सकता, इससे जुड़े लोग ही बोलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी है उनको बोलना चाहिए, बगैर उनके बोले मैं क्या बोल सकता। मामूली विवाद में पत्नी को पीट कर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के बारी गांव में एक शख्स ने पीट कर अपनी पत्नी की जान ले ली। घटना की सूचना मिलने के बाद चंदवा थाना की पुलिस पहुंची और आरोपी पति अरविंद भुइया को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अरविंद नशेड़ी है और अक्सर पत्नी के साथ झगड़ा करता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात को भी अरविंद का अपनी पत्नी कविता देवी 34 वर्षीय के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी को पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा, पुनिसाहा थाना प्रभारी मदन कुमार शर्मा दल बल के साथ बारी गांव पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। दुमका में पेड़ से झूलता नाबालिग छात्र का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। दुमका में 2 बच्चों के साथ हुई वारदात का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक नाबालिग का शव पेड़ से झूलता पाया गया है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के न्यू बांध पाड़ा का है। मृतक नाबालिग स्थानीय स्कूल की 10वीं का छात्र था। घर वालों का कहना है कि वह सुबह नाश्ता करके घर से निकला, लेकिन जब काफी देर तक वह नहीं आया तो परिजन उसे खोजने निकले और उस जगह पहुंचे जहां वह अक्सर दोस्तों के साथ बैठा करता था। वहीं एक पेड़ से झूलता उसका शव देखा गया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों का कहना है कि नाबालिग की हत्या हुई है। उनका तर्क है कि बच्चे के मृत शरीर के जो है दोनों पैर पूरी तरह से जमीन पर टिके हैं। यह स्थिति इस बात की और इशारा कर रही है कि किसी ने उसकी हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे से लटका दिया है। सोशल मीडिया में पिस्टल के साथ डाला था पोस्ट, पुलिस ने 3 हथियार के साथ 2 युवक को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया में हथियार के साथ पोस्ट डालना युवक को महंगा पड़ा है। पुलिस ने 3 हथियार के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया है। दुमका के सरैयाहाट थाना की पुलिस ने हथियार के साथ पहले एक युवक को गिरफ्तार किया। इसकी निशानदेही पर एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों युवकों को जेल भेज दिया है। झारखंड में नहीं थम रहा डायन बिसाही का मामला, अब गढ़वा में दंपति को पीटकर किया घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड में डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला नहीं थम रहा है। ऐसा ही एक मामला गढ़वा जिला की चपरी पंचायत अंतर्गत अधोरा नवही में घटी है। डायन बिसाही का आरोप लगाकर दंपति की पिटाई कर दी गई। इससे दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही भावनाथपुर थाना की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भावनाथपुर थाना क्षेत्र की चपरी पंचायत अंतर्गत अधोरा नवही टोला
के वार्ड सदस्य अमरनाथ उरांव एवं उनके परिजनों के खिलाफ डायन बिसाही का आरोप लगाकर उसी गांव के एक दंपति और उस दंपति को संरक्षण देने वाले रंजन उरांव के साथ मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता द्वारा दिए आवेदन में बताया गया है कि वार्ड सदस्य अमरनाथ उरांव हम दोनों पति पत्नी को पिछले 1 साल से डायन बिसाही का आरोप लगाकर प्रताड़ित कर रहा था। मनरेगा के नियुक्त लोकपाल को फील्ड विजिट करने पर जोर, राजेश्वरी बी ने कहा निष्पक्षता से करें अपने कार्य। मनरेगा के अंतर्गत नियुक्त जो है लोकपालों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन ग्रामीण विकास संस्था में हुआ। इस मौके पर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा है कि लोकपाल का पद न होकर एक संस्था है जहां आपको नियम एवं कानून के अनुसार शिकायतों का निराकरण करना है। उन्होंने कहा है कि लोकपाल की निष्पक्षता ही उसे संस्था का रूप देती है। सभी लोकपालों को अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, जिसके लिए मनरेगा के हर पहलू को समझने के साथ ही लोकपाल की भूमिका की भी गहन जानकारी जरूरी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।